तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। क्लास 12th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। रिलेशंस और फंक्शन चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों ने रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन फंक्शन, इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मेन फोकस होगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिलेशंस क्या पढ़ा था क्लास 11 पर, डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B to a non-empty set B is defined as subset of A क्रॉस B। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू B क्या है, ये सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर है तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा कि जो रिलेशन आर होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और अगर ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी की बात करें तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आर क्या होता है, रिलेशन होता है। तो अगर हम आर को कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखें, एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई। और ये क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर दोनों सेट, जैसे यहाँ पर क्या है, रिलेशन में क्या है, सेट ए से बी पर है। अगर हम ये बोल दें कि जो रिलेशन है वो एक ही सेट पर है, एक ही सेट के एलिमेंट्स के बीच में है, जैसे जो ए और बी दोनों सेट सेम है, जैसे रिलेशन क्या हो, ए से ए पर हो जाए, तो उस केस में जैसे सेट ए से ए पर ही के एलिमेंट के बीच में ही रिलेशन हो जाए, तो उस केस में जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो डेफिनेशन अभी भी सेम ही रहेगी, इस केस में भी डेफिनेशन क्या रहेगी, एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू क्या हो जाएगा, सेट ए। ठीक, बस इतनी डेफिनेशन रहेगी। अभी भी कंडीशन वही रहेगी कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड होगा। जैसे सेट ए से बी पर रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अगर सेट ए के एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है तो उस केस में जो रिलेशन हो जाएगा ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, है ना, इस तरीके से हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं, कोई अगर जैसे यहाँ पर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, अगर आर एक रिलेशन है जिसमें एक ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज रिलेटेड विद वाई। पढ़ेंगे कैसे, एक्स इज रिलेटेड विद वाई। इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज रिलेटेड विद वाई। अगर कोई ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई जो कि रिलेशन आर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस ऑर्डर पेयर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इज रिलेटेड विद आई। यहाँ पर एक्स और वाई को इस तरीके से लिखेंगे, एक्स को इस तरीके से एक्स और वाई को लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज रिलेटेड विद वाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोला जाता है।
ठीक है। तो ये बात हो गई रिलेशन की। और रिलेशन में अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन का पार्ट है, रिलेशन में है, बिलोंग करता है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन की। इसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन की। नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के डेफिनेशन क्या कहते हैं कि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, या फिर अगर रिलेशन ए से बी पर है तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है। तो यानी जितने सबसेट बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात करें तो अगर हम ये बोले कि एक रिलेशन क्या है, आर क्या है, रिलेशन सेट ए से सेट बी पर है, इसको इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। अगर कोई रिलेशन सेट ए से बी पर है तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसको लिखा कैसे जाता है, आर सच दैट ए टू बी, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो अगर रिलेशन आर क्या है, ए से बी पर है, तो अगर हम ये कहें कि जो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोले कि पी है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्यू है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्यू हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो होंगे पी क्यू। तो अगर अब नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जितने ए क्रॉस बी में सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितने सबसेट हो जाएंगे, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी क्यू एलिमेंट हो गए हैं, तो ए क्रॉस बी में तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट किसके बारे में होगा, रिलेशन। तो रिलेशन है क्या, रिलेशन अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। ठीक है। अगर रिलेशन सेट ए से ए पर ही है, यानी एक ही सेट के एलिमेंट्स का आपस में ही रिलेशन हो गया है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। और आर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही वैल्यू कहाँ की होंगी, सेट ए की ही वैल्यू होगी। ठीक है। अगर हम ये बोले कि कोई, जैसे यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक ऑर्डर पेयर है किसका, रिलेशन आर का। अगर एक्स वाई क्या है, रिलेशन आर का ही एक ऑर्डर पेयर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्स कॉमा वाई होगा वो रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज रिलेटेड विद वाई, एक्स रिलेटेड विद वाई, इसको पढ़ते क्या है, एक्स इज रिलेटेड विद वाई। ठीक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो जितने ए क्रॉस बी में सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, पी क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो रिलेशंस में अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस की, कि रिलेशंस को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर मेथड, या फिर टैबुलर मेथड बोलते हैं इसको, टैबुलर मेथड। दूसरा मेथड होता है आपका, पहले इसको रोस्टर मेथड देख लेते हैं। रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो रिलेशन होता है उसमें हम लोग जो रिलेशन के एलिमेंट होते हैं उनको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही लिख देते हैं। जैसे एक सेट है ए, ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। अब इस पर एक रिलेशन है, ठीक, उस रिलेशन में क्या है, उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट 1, 2 है और 2, 3 है और 1, 3 है, ये एलिमेंट हैं। ठीक है। जो रिलेशंस के अंदर एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3, ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पर रिलेशन, रोस्टर मेथड में रिलेशन में क्या करते हैं कि जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके। यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है इनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं।
तो ये मेथड क्या हो जाएगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड जैसे को बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो सेट बिल्डर मेथड में रिलेशन को कैसे लिखते हैं, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब एक्स वाई में एक रिलेशन बनाना होगा, क्या करेक्शन है वो बताना होगा। तो रिलेशन जैसे हमने बोल दिया कि जो एक्स प्लस वाई का सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी लेस देन होना चाहिए किसके, 5 के, लेस देन 5 के, जो x प्लस वाई का जो सम होगा वो लेस देन 5 होना चाहिए, और x y क्या होने चाहिए, सेट A के एलिमेंट होने चाहिए। ये एक रिलेशन, जब हम रिलेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये रिलेशन की प्रॉपर्टी है कि x और y में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर को डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो ये क्या है, रिलेशन के जो एलिमेंट हैं उनके बीच में क्या है, उनके बीच में यहाँ पर कनेक्शन बता रहा है, लिंक बता रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो इस मेथड को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, जब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इसी को रोस्टर मेथड में लिखना हो तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, रोस्टर मेथड में अगर इसी चीज़ को लिख दें तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का सम क्या होगा, 5 से कम तो 1,1 हो जाएगा, फिर 2,2 भी हो जाएगा, 3,3 नहीं होगा, फिर 1,2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2,1 भी हो जाएगा, इसमें 1,3 हो जाएगा, 3,1 भी हो जाएगा। और इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें आएगा क्या, तो इसके अलावा तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं। इनका सबका सम करके देखिए, ये सभी सम क्या होंगे, ये इनका सम 5 से कम होगा। तो ये रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। एक थर्ड टाइप का रिलेशन होता है। थर्ड टाइप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो जैसे एरो डायग्राम में करते क्या है, ये एक रिलेशन है और ये किस पर डिफाइंड है, सेट ए से ए पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, 2 सेट बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से 2 सेट बना लेंगे और इसमें एलिमेंट लिख लेंगे 1 2 3 1 2 3। अब इसमें क्या है, रिलेशन का जो सम है वो क्या है, 5 से कम होना चाहिए। तो 1 का 1 से सम कर दें, ठीक है। या यहाँ पर हम सिंपल से ये रिलेशन बना लेते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पर जब इस रिलेशन को क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर रिलेशन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है ये क्या है, एरो डायग्राम है। तो यहाँ पर ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट ए हो जाएगा, और सेट ए के ही एलिमेंट से रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इसको बोलते हैं एरो डायग्राम मेथड। तो रिलेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, और तीसरा होता है एरो डायग्राम। ठीक है, रोस्टर मेथड में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कॉमा के साथ, और जो सेट बिल्डर मेथड होता है उसमें जो रिलेशन होते हैं उसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर को डिफाइंड करके लिखते हैं कि ऑर्डर पेयर में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एरो डायग्राम में उन रिलेशन को क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। डोमेन, रेंज और कोडोमेन के रिलेशन में कि ये तीनों चीज़ें क्या है, क्या टर्म्स हो रहे हैं। तो अगर डोमेन की बात करते हैं, जैसे एक रिलेशन है, रिलेशन कहाँ पर डिफाइंड है, सेट ए से बी पर, है ना। और सेट ए में एलिमेंट ले लेते हैं हम 1 2 3, ये ए में एलिमेंट ले लेते हैं, और बी में एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है ना। तो अगर कोई रिलेशन सेट ए से बी पर रिलेशन बना देते हैं, यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल लेकर के, रिलेशन में हमने क्या किया है, ये ए से बी हो गया और ये इसका एलिमेंट करेक्टेड हो गया। यहाँ पर 1 2 3 है, ए बी सी, ए ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ भी ले लेते हैं, एक ये बना देते हैं। तो ये रिलेशन में देखेंगे कि रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे। तो 1 ए से रिलेटेड है, फिर 2 बी से रिलेटेड है, और 2
सी से भी रिलेटेड है, फिर 3 ए से रिलेटेड है ना। तो ये इतने ऑर्डर पे यहाँ पर रिलेशन बनेंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। आर के अंदर जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसमें, इसी को एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर डोमेन के फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं, सॉरी आर के जो ऑर्डर पेयर उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी इधर के ये जो एलिमेंट हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी डोमेन के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, प्री इमेज भी रिलेशन में, सॉरी इसको भी नहीं, फंक्शन में बताएंगे क्या चीज़ होती है। फिर दूसरा क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होते हैं, तो रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन आर। तो रेंज हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ए, बी और सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, बी, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर के, आर में जो ऑर्डर पेयर उनके सेकंड एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ आर की बात करें तो जो सेकंड सेट होता है, सेट बी, वो क्या होता है, कोडोमेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट और हम बढ़ा लेते हैं, डी। ठीक, यहाँ पर जब देखेंगे तो ए, बी, सी केवल रेंज में आएगा, लेकिन कोडोमेन में जब देखेंगे तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, ये ए, बी, सी, डी। डी किसी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो एलिमेंट सेकंड सेट के जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं वो रेंज में आ जाएंगे। और कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन में सेकंड सेट को पूरा लिखा जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और ये डी, यहाँ पर भी हम बढ़ा लेते हैं डी। ठीक है, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन रेंज और को डोमेन में दिख रही है। क्या कंडीशन होती है कि जो रेंज होती है, रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, तो डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में है। डोमेन किनको बोलेंगे, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या बोला जाएगा, डोमेन। और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या बोला जाएगा, रेंज। और सेकंड सेट को क्या बोला जाएगा, कोडोमेन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।